प्रिय छात्रों, ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज हम पाठ नंबर 3 का वाचन करेंगे, जिस पाठ का नाम है स्वावलंबनम। स्व माने अपने आप, अवलंबनम माने निर्भर होना, यानी कि आत्मनिर्भर। इस पाठ का मीनिंग हो गया आत्मनिर्भरता। प्रिय छात्रों, इस पाठ में दो परिवार होते हैं। एक गरीब परिवार है तो दूसरा अमीर परिवार है। लेकिन उन दोनों परिवार के बच्चों की मित्रता होती है, जिसमें से एक का नाम है श्रीकंठ। जो श्रीकंठ नाम का जो छात्र होता है, उसके पिताजी अमीर होते हैं, और जो कृष्णमूर्ति होता है वह गरीब परिवार से संबंध रखता है। अर्थात कृष्णमूर्ति के जो माता पिता होते हैं वो किसान होते हैं। दोनों स्कूल विद्यालय में पढ़ते हैं और दोनों में बहुत अच्छी मित्रता होती है। एक दिन क्या होता है कि श्रीकंठ बोला कि हे कृष्णमूर्ति, मुझे तुम्हारे घर चलना है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि जिस दिन आपका मन करता हो उस दिन आप मेरे घर में चल सकते हैं। यह बात कृष्णमूर्ति ने अपने माता पिता को भी बताई। एक दिन तय समय अनुसार वो दोनों कृष्णमूर्ति के घर पहुँचे। कृष्णमूर्ति के घर जब गए तो वहाँ पर उनका जो अतिथि सत्कार के लिए कृष्णमूर्ति के माता पिता स्वयं उपस्थित थे, और उनके हाथ बठाने के लिए कृष्णमूर्ति भी लगातार लगा रहा। वहाँ पर जब वो खाना खाने के बाद श्रीकंठ बोला कि हे कृष्णमूर्ति, तुमने जो मेरा अतिथि सत्कार किया है उससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ, बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे कारण तुमको जो कष्ट हुआ है उसका क्या? तो कृष्णमूर्ति बोला, इसमें कष्ट की कोई बात नहीं होती है। बोला कि नहीं, मुझे कष्ट इसलिए हुआ कि आप लोगों को इतना कार्य करना पड़ा। मेरे घर में तो 4-4, 5-5 नौकर होते हैं जो हमेशा मेरे घर में लगे रहते हैं। इतना सुनकर के आत्मनिर्भर स्वाभिमानी कृष्णमूर्ति बोला कि हे श्रीकंठ, कि मेरे घर में मेरे 8 नौकर हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो बोला, वो कौन से हैं? मुझे तो यहाँ तेरे 8 नौकर दिखाई नहीं दे रहे। तो कृष्णमूर्ति बोला कि हे श्रीकंठ, मेरे जो नौकर हैं वो हैं 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान। ये 8 नौकर 24 घंटे अहरनिशम दिन रात मेरे अधीन रहते हैं। ये जैसा मैं बोलता हूँ ये वैसा ही करते हैं, परंतु जो तुम्हारे घर में जो नौकर हैं वो तुम्हारा कहना नहीं मानते होंगे। कई बार क्या होगा, जब वो छुट्टी पड़ जाते होंगे तो तुमको बहुत कठिनाई होती होगी। तो वो बोला कि हाँ यार, जब वो जाते हैं तो मुझे बहुत कठिनाई होती है। तो कृष्णमूर्ति बोला कि हे श्रीकंठ, कि हमें हमेशा अपना कार्य करना चाहिए। तो अब इस पाठ से प्रिय छात्रों हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए, दूसरों पर आधारित नहीं रहना चाहिए, और आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। अब प्रिय छात्रों, हम इस पाठ का वाचन करेंगे। स्वावलंबनम। बेटा, इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है, तद व एतत् सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। कृष्णमूर्ते श्रीकंठः च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अर्थात रिच थे, अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः मन इसलिए, तस्य माने उसके, कौन? श्रीकंठ। श्रीकंठ के घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन उपलब्ध थे, प्राप्त थे।
तस्मिन् विशाल भवने, उसके बहुत बड़े घर में, चत्वारिंशत् स्तंभाः, 40 स्तंभा, 40 स्तंभ थे, खंबे पिलर थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवक्षाः, अष्टादश माने 18, 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु माने कमरों में, 50 गवक्षाः माने खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणि, 44 दरवाजे थे। 36 विद्युत व्यजनानि, बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः, तत्र माने वहां पर, 10 सेवकाः 10 नौकर, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, लगातार काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति, परंतु कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वह गरीब और किसान थे, फार्मर थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्, उसका घर सभी प्रकार के आडंबरों से रहित और साधारण था। एकदा, अब हम दूसरे पैरा की ओर चल रहे हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत्, एक बार श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ, प्रातः नववादने, प्रातः 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत्, उसके घर में आया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी स्वशक्त्या, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, उनकी अतिथि सत्कार किया, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, एतत् मान यह, दृष्ट्वा मान देखकर, दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय लगने से दृष्ट्वा बना। एतत् मान यह देख करके श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ बोला, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, अहम माने मैं, भवताम माने आपके, मैं आपके सत्कार से, रिस्पेक्ट से, सम्मान से बहुत खुश हुआ हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम एतत् एव मम दुःखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य न अस्ति, परंतु यहाँ मुझे बहुत दुख हुआ कि यत् तब, क्योंकि तब माने तुम्हारे, ग्रहे, घर, ग्रहे में सप्तमी विभक्ति एक वचन, कि तुम्हारे घर में एको अपि, एक जोड़ अपि, एक भी, भृत्य, भृत्य माने नौकर, ने अस्ति, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम माने मेरे, सत्काराय, सत्कार माने रिस्पेक्ट में, भवताम माने आप सबको, बहु कष्टम जातम, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ होगा, दुख हुआ होगा। मम गृहे तु बहवः कर्मकाराः सन्ति, कि मेरे घर में तो अनेक नौकर हैं। कर्मकाराः माने नौकर, बहवे माने बहुत सारे, कि मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तभी कृष्णमूर्ति बोला कि हे मित्र, मम अपि 8 कर्मकाराः सन्ति, कि मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च, और वे हैं, 2 पादौ, 2 माने 2, पादौ माने पैर, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे, 2 माने 2, श्रोत्रे माने कान, 2 कान। तो मेरे 2 पैर, 2 कान, 2, ये मेरे 8 नौकर हैं। एते प्रतिक्षण मम सहायकाः, ये हर पल मेरी सहायता करते हैं। किंतु तब भृत्या सर्वदा, सदैव, सर्वत्र च उपस्थिताः, क्या तुम्हारे सभी नौकर हमेशा उपस्थित रहते हैं? भवतिम न शुक्रवंती, यह संभव नहीं है। त्वं तु स्वकार्याय भृत्य अधीनः, तुम तो स्व कार्याय, अपने कार्य के लिए भी भृत्य अधीन, नौकरों पर डिपेंड रहते हो, अधीन रहते हो। यदा यदा, यदा यदा माने जब जब, ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, कि जब जब वे नौकर छुट्टी पर रहते होंगे तब तब तुमको तो बहुत दुख होता होगा, कष्ट होता होगा। स्व आलम्बने तू सर्वदा सुखे, कि स्व आलम्बने,
जो अपने आप निर्भर रहता है, आत्मनिर्भर रहता है, तो सर्वदा सुख एव, वही सुखी रहता है। अर्थात जो आत्मनिर्भर रहता है, जो अपने आप में संपूर्ण बच्चा रहता है, वह सदैव सुखी होता है। न कदापि कष्टम भवति, और उसको आत्मनिर्भर छात्र को, बालक को कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला कि हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तब श्रीकंठ बोला कि हे मित्र, तब माने तुम्हारी वचनानि माने बातों को, श्रुत्वा माने सुनकर, कि हे मित्र तुम्हारी बातों को सुनकर के मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, कि मेरा मन मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्व एव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं करना चाहूँगा। भवतु, अब सार्ध द्वादश वादिनम यानी 12:30 बज गए हैं। सार्ध माने आधा, द्वादश माने 12, 12:30 यानी 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं अपने घर चलता हूँ। तो प्रिय छात्रों, यह पाठ यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अब हम शब्दार्थों की ओर बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, शब्दार्थों को पढ़ने से आपको यह पाठ बहुत ही आसान होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।